जिस समय ललिता और श्री कृष्ण इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब से राधा जी बोली, सखी ललिते, वह देवी जो स्वर्गलोक से आई थी, वे इस समय कहाँ है? मेरे स्मरण मात्र से श्री कृष्ण ने यहाँ आगमन किया है। यह देखकर मेरे द्वारा पूर्व कथित वचनों में उसको विश्वास हुआ कि नहीं? ललिता जी बोली, तुम दोनों का मिलन देखकर वह देवी संशय रहित हो गई, अतः उसकी मन पीड़ा भी दूर हो गई है। इस समय वह इस घर में ही विराजमान हो रही है तथा वहां विराजित होकर हमारा भी हर्ष विधान कर रही है। तब श्री कृष्ण बोले, तुम लोग जिसे देवी कह रही हो, मुझे भी उसका परिचय प्रदान करो, उससे मिलाओ। श्री ललिता से इसका कोई उत्तर न पाकर श्री कृष्ण कहने लगे, ओहो, समझ गया। सौभाग्यवशतः आज अति अल्प समय में ही मैं तुम्हारी धूर्तता समझ गया हूँ। किसी सिद्ध रमणी अथवा किसी आकाशचारिणी देवी का तुम्हारे घर पर आगमन हुआ होगा। तुम्हारी सखी राधिका ने उससे कोई सिद्ध मंत्र सीखकर मुझे, जो किसी के भी वशीभूत नहीं होता, उसको भी वशीभूत कर लिया है तथा बलपूर्वक प्रतिदिन मुझे आकर्षण करके मुझे दास बनाना चाहती है। हे श्री राधे, वे देवी मुझे भी कोई एक मंत्र प्रदान करे। अरे भाविनी, मुझे मंत्र दिलाने में तुम मेरी सहायता करो। अति उत्कंठा के साथ मैं तुम्हारे शरणागत हुआ हूँ। तुम मुझे किसी निर्जन स्थान में ले जाकर अपना शिष्य बना लो। श्री राधिका बोली, सिद्ध ज्ञानविद, तुम्हारी बंसी तो अत्याधिक शोभा युक्त रूप में तुम्हारे हाथ में ही विराजमान है। वही तो पर स्त्री, वही तो परम सती कुल रमणियों को तुम्हारे समीप सम्यक रूप से अर्थात तुम्हारे अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए ले जाती है। तुम्हें किसी अन्य मंत्र से क्या प्रयोजन? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम लोग जब बंसी को चुरा लेती हो, उस समय मेरे पास और क्या उपाय रहेगा? अतएव बंसी द्वारा मेरा कार्य सर्वदा पूर्ण नहीं होता। तब ललिता बोली, हे कृष्ण, देवी तुम्हें देखकर लज्जा से घर में छिप गई है। वह तुम्हें मंत्र क्यों उपदेश करेगी? तथापि यदि तुम अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो तो तुम स्वयं घर में प्रवेश करो। यदि देवी की कृपा होगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने घर में प्रवेश किया। तब श्री राधा पूछने लगी, ललिते, यह तुम क्या कर रही हो? स्पष्ट रूप से बतलाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कुछ संदेह भी हो रहा है। ललिता बोली, सखी राधे, तुम संकोच मत करो, चलो हम भी घर में चलकर श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी उस सखी के मिलन का दर्शन करेगी। इसका अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण द्वारा देवी से मंत्र ग्रहण रूप वाक्य चातुर्य से श्री राधिका के हृदय में जो संदेह उठा था, सखियों के हास्य द्वारा वह और भी घनीभूत हो गया। फिर श्री राधिका अपने हृदय में बहुत तर्क वितर्क के बाद सब कुछ समझ गई। इस घटना के माध्यम से प्राण कोटि श्रेष्ठ श्री कृष्ण के साथ अपना मिलन हुआ जानकर वे परम आनंदित हुई। तत्पश्चात श्री ललिता जी बोली, हे देवी, वे देवी तो इस स्थान से अंतरित हो गई है अथवा बाहर चली गई है। हम लोग शीघ्र ही उन्हें ढूंढने के लिए जा रही है। हे सखी राधे, तुम स्वयं ही उस मंत्र का उपदेश करके श्री कृष्ण को आनंदित करो। यह कहकर सखियां शीघ्र ही उस स्थान से प्रस्थान कर गई। उस समय श्री राधा कृष्ण दोनों ही प्रेम रूप संपुट के भीतर अर्थात प्रेम से उदित बहुत प्रकार के विलास रूप रत्न राशि के द्वारा विभूषित होकर कोटि कोटि कंदर्पों को पराजित करने लगे।
यह अधिक आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि साधु भक्तजन उन युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के लिए उन समस्त केली रत्नों के श्रवण, कीर्तन तथा चिंतन आदि द्वारा परमानंद प्राप्त कर सकेंगे और सतत ही काम को पराजित कर सकेंगे। ये केली लीला, काम लीला इतनी महान है कि प्राकृत कामदेव भी पराजित हो जाए। तात्पर्य यह है कि अप्राकृत लीला रस का आस्वादन प्राप्त होने पर प्राकृत भोग लालसा हृदय में नहीं रह सकेगी। लीला रस के आस्वादन में ही चित्त नित्य काल निमग्न रहेगा। देह इंद्रिया की सुदबुद पाने तक का भी अवकाश उनको नहीं रहेगा। प्रिया प्रियतम की जय हो। और वहां राधा जी की पायल छम छम बजने लगी। राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। हरी भरी धरती, हरा भरा उपवन, गुंज रहा सारा वृंदावन। गुंज रहा बरसाना, राधा का श्याम दीवाना। दीवाना दीवाना, राधे का श्याम दीवाना। गौरवर्ण की राधा प्यारी, सावरी सूरत कृष्ण मुरारी। गौरवर्ण की राधा प्यारी, सावरी सूरत कृष्ण मुरारी। ज्यों शमा परवाना, राधा का श्याम दीवाना। दीवाना दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। राधा की जब पायल बाजे, दौड़ा दौड़ा कान्हा आवे। करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। दीवाना दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। दीवाना दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। हमारी एक प्रार्थना है कि जब आप एक एक संपुट श्रवण करें तो ऐसा न करें कि निरंतर धड़ 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 सुनते ही जाए। एक संपुट श्रवण करके उसे समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में देखें क्या आपको इस प्रकार कभी कहीं किसी से प्यार हुआ है। तब आपको इस प्रेम का भाव समझ में आएगा। जय श्री कृष्ण।